बात करते हैं। एक बड़ी खबर आई आज, शराब घोटाले के आरोप धुल गए क्या? अरविंद केजरीवाल शराब के आरोप में, शराब घोटाले के आरोप में बरी हो गए। उसके बाद पहला रिएक्शन था तो रो पड़े अरविंद केजरीवाल। रो पड़े केजरीवाल, भ्रष्ट है केजरीवाल, भ्रष्ट केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है उन्होंने कहा। बरी होने के बाद उसके बाद केजरीवाल गदा लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकले और रोड शो की केजरीवाल। केजरीवाल के लिए आरोपों से बरी होना बड़ी जीत था। केजरीवाल ने इन आरोपों के बाद बहुत कुछ खोया है, सीएम का पद, सीएम की कुर्सी, देश की राजधानी दिल्ली और पूरा चुनाव। उसके बाद केजरीवाल की गाड़ी पहुंची उनके घर तो परिवार के लिए बहुत खुशी का वक्त था। सुनीता केजरीवाल आई उनका स्वागत करने के लिए, फूल बरसाए पति केजरीवाल पर। केजरीवाल के परिवार के लिए बहुत भावुक क्षण, क्योंकि परिवार ने बहुत कुछ देखा इस दरमियान। केजरीवाल जेल गए, कई महीने जेल रह गए, मनीष सिसोदिया जेल गए और परिवार की खुशी अलग थी जब केजरीवाल बरी हुए। और उसके बाद न सिर्फ परिवार बल्कि पार्टी की खुशी भी दिख रही थी। अलग अलग शहरों में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजा रहे थे, जश्न मना रहे थे। मनीष सिसोदिया भी शराब घोटाले के आरोपों से बरी हुए तो मनीष सिसोदिया खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। उसके बाद अलग अलग शहरों में आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लेकर चंडीगढ़ में, पंजाब के दूसरे शहरों में हर जगह जश्न हो रहा था। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। आज केजरीवाल के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बगल में खड़े मनीष सिसोदिया ने गले लगाया, ढांढस बधाया, लेकिन केजरीवाल के आंसुओं को यह मालूम था कि आज कोर्ट ने उनकी कट्टर ईमानदारी पर मोहर लगाई है। केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। और शायद केजरीवाल की आंखों को यह भी मालूम था कि विरोधियों को उनके आंसू घड़ियाली ही लगेंगे। आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया? बहरहाल आंखों के आंसू थमे तो केजरीवाल और उनका पूरा कुनबा नए जोश में भरा था। होली के वक्त दिवाली भी मनाई गई। फिर केजरीवाल ने गदा उठा लिया और निकल पड़े इस इरादे के साथ कि आज ही हर दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे और आज ही हर जंग जीत लेंगे। शराब घोटाले में 23 आरोपी थे और 23 के 23 बरी हो गए। बड़े नेता कौन कौन से थे और जेल में रहे? सबसे पहले देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री 156 दिन जेल में रहे और अब बरी हो गए। मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम 530 दिन जेल में रहे हैं और अब बरी हो गए। के कविता बीआरएस की पूर्व सांसद 150 दिन जेल काटी और अब बरी हो गई। संजय सिंह सांसद आम आदमी पार्टी 180 दिन जेल में रहे हैं, संजय सिंह भी बरी हो गए। आइए अब आपको इन नेताओं को सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जब कोर्ट ने इन्हें शराब घोटाले के आरोपों से बरी किया, इनका क्या कहना है? आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी पार्टी, एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ। उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो एक ही तरीका बचा मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है
और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, कोर्ट सर्टिफाइड कट्टर ईमानदार हैं अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, आम आदमी पार्टी ईमानदार है। पूरी मनोहर कहानियां वाली स्क्रिप्ट लिख के लाए थे मोदी जी, ईडी और सीबीआई के कंधे पर उसको रख के बेचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली इस देश में संविधान चलता है और इस जगत में भगवान चलता है, भगवान का राज चलता है। तो मोदी जी अपने आप को भगवान ना समझें, वो ये ना सोचें कि मैं जो कहूंगा वही सच साबित होगा, मैं जो कहूंगा वही सही है। उनका कहा भी झूठ होता है और सिद्ध होता है। वो तो बताना बहुत ही मुश्किल है भैया मेरे लिए ना, क्योंकि संभल ही रहा था मेरे पे, जो भी है बताना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। भगवान है, हाँ भगवान है। हम बार बार कह रहे थे, हाथ जोड़कर कह रहे थे कि कोई एक सबूत तो दिखाओ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, कोई एक सबूत तो दिखाओ मनीष सिसोदिया के खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना मिला हो, कुछ तो दिखाओ। नहीं सुनी गई हमारी बात, खूब बदनाम किया गया। हजारों टीवी शो हुए, डिबेट्स हुई, आपके प्रवक्ता आके चिल्ला चिल्ला के बदनाम करते रहे। आपने अपनी एजेंसियों को अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है। इसमें सारे बरी हो चुके हैं। इस केस में 23 लोग थे, 23 के 23 लोग बरी हो चुके हैं। तो इस बार हम लोग के परिवार के लिए, पार्टी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो सभी बड़े नेता आम आदमी पार्टी के और उनकी पत्नियों को सुना आपने। अब देखिए जरा अरविंद केजरीवाल आज जिस वक्त सुबह सुबह कोर्ट पहुंचे, क्या केजरीवाल को यकीन था कि उन्होंने कुछ किया नहीं, वो बरी हो जाएंगे? ये वो तस्वीर है जब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। अब भाई आपको कोर्ट के अंदर लिए चलता हूं। कोर्ट में आज क्या हुआ? राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने साजिश की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। करीब 4 महीने तक कोर्ट में मामले की सुनवाई चली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 600 पन्नों का आदेश जारी किया है। सीबीआई ने 6 घंटे के भीतर फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। अब आपको बताऊं कोर्ट में हुआ क्या। कोर्ट ने कहा हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं। सीबीआई की चार्जशीट में भ्रामक दावे किए गए। सीबीआई के पास साबित करने लायक सबूत नहीं है। ऐसे दस्तावेज हैं जो गवाहों के बयान से मेल नहीं खाते। सीबीआई के दावे ठोस सबूतों की जगह अनुमान पर टिके थे। इसमें विरोधाभास है, साजिश की थ्योरी कमजोर है, चार्जशीट में कई बातें गुमराह करने वाली हैं। आबकारी नीति बनाने में कोई साजिश नहीं थी। सीबीआई का मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता है। केजरीवाल का नाम बिना ठोस सबूत के जोड़ दिया गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो तब बिना सबूत के आरोप कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। केजरीवाल साजिश का हिस्सा थे, यह दलील टिकती नहीं है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं। सीबीआई पहली नजर में भी कोई ठोस मामला नहीं बना पाई। पहले आरोपी यानी आरोपी नंबर 1 कुलदीप के खिलाफ ही कोई ठोस सबूत नहीं। सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ ही विभागीय जांच हो। सीबीआई ने कहा जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया, कई पहलुओं पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया। फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है सीबीआई ने। सुनिए जरा इसके बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। कोर्ट के आदेश ने दिखा दिया कि सच्चाई का रास्ता कितना भी मुश्किल हो, कितना भी संघर्ष हो, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की ही होती है। और अरविंद केजरीवाल पे इतने आरोप लगे, इतना कीचड़ उछाला गया, उनको जेल डाला गया, सारे पार्टी के नेताओं को जेल डाला गया। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पाक साफ हैं, कट्टर ईमानदार हैं। आज पूरा देश देखे वो चुल्लू पानी में डूब मरे। वो भाजपा का एक टूल बन के काम कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी इस देश के ईमानदार लोगों को प्रोटेक्ट करने की, बेईमानों को पकड़ के देश मजबूत करने की थी। वो प्रधानमंत्री के भारत मिलकर देश को कमजोर कर रहा है, देश को तोड़ रहा है, तो माफी मांगना चाहिए। ये केस उच्च अदालत में जाएगा और दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को कई तरह से लूटने वाले ऐसे शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को सजा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है और इनकी आदत रही है, ये तो बेल मिलने पर भी डांस करते हुए आते हैं। अब जांच हो ली इनकी और इन्होंने जांच करके जो कूड़ा करकट लाए, वो कूड़ा करकट इन्होंने कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने 500 पेजों के जजमेंट को लिख के कहा कि कूड़ा करकट ही है। इसके अंदर सीबीआई द्वारा साजिश करके लोगों को फंसाने का षड्यंत्र रचा गया। इतनी बड़ी बात कह दी। एक प्रमाण नहीं है अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के खिलाफ किसी भी रॉन्ग डूइंग का। एंड वी वेरी ग्रेटफुल टू द कोर्ट। एंड मुझे लगता है कि अब मोदी जी और अमित शाह जी को अपने ऑपोजिशन के ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाने की बजाय थोड़ा सा देश के लिए काम करना चाहिए। एक क्लीन चिट मिली है अरविंद केजरीवाल को, तो उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा क्लीन चिट नहीं है, आप उसे क्लीन चिट नहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से रोड शो निकाल करके माननीय केजरीवाल साहब जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्लीन चिट मिल गई है, तो ये बात का ध्यान रखा जाए कि साक्ष्यों की कमी बोली है कोर्ट ने, ये क्लीन चिट नहीं होती है। इसके बाद भी बहुत सारी अदालतें हैं। अगर
ऐसा नहीं होता, अगर उनका भ्रष्टाचार नहीं था। तो मैं कुछ सवाल उनसे पूछना चाहती हूं आपके माध्यम से। शराब घोटाले की बात हो रही है, वो कह रहे हैं शराब घोटाला शब्द ही कहां से आया, मुझे बदनाम करने के लिए आया। पर मैं पूछती हूं कि अगर शराब घोटाले में घोटाला नहीं था तो ये पॉलिसी जांच के शुरू होते ही आपने वापस क्यों ले ली? तुरंत आपने उसको वापस ले लिया, तुरंत सब कुछ दोबारा से ठीक करने की कोशिश करी। आपने क्या एक के साथ एक बॉटल फ्री नहीं दी? क्या आपने जो रिटेलर था उसको प्राइवेटाइज नहीं किया? क्या आपने रिटेल में जो मार्जिन था आपने 5% की बजाय 12% मुनाफा उन प्राइवेट ऑपरेटर्स को नहीं दिया? क्या आपने साक्ष्यों को खत्म करने की कोशिश नहीं की? सैकड़ों मोबाइल आपके द्वारा तोड़े गए, सारा डाटा रिमूव किया गया। क्यों किया गया? आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं कि जी मैं बड़ा ईमानदार हूं और मैंने तो ईमानदारी का पूरा पुलिंदा मैं ही हूं। तो मुझे यह बताइए कि ऐसा पूरे देश में कौन सा मुख्यमंत्री है जो एक भी विभाग अपने पास ना रखता हो? अब देखिए, इस मामले में यह टीम तो बरी हो गई, लेकिन यह टीम फंस गई। शराब घोटाले की जांच करने वाली सीबीआई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच में शामिल सीबीआई के अधिकारियों की मुसीबत बढ़ सकती है। कोर्ट ने आरोपी नंबर 1 कुलदीप सिंह को लेकर नाराजगी जताई और जांच करने वाले अधिकारी के खिलाफ जांच के निर्देश दिए। उस वक्त कुलदीप सिंह एक्साइज विभाग में डिप्टी कमिश्नर थे। कोर्ट ने कहा जांच अधिकारी की जांच पहले से सोची समझी थी। कोर्ट ने चार्जशीट में संदिग्ध कॉलम को लेकर नाराजगी जताई। संदिग्ध कॉलम में मौजूद लोगों को सरकारी गवाह भी बताया गया था। कोर्ट ने कहा इस विरोधाभास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जांच अधिकारी ने जानबूझकर कहानी को ढीला रखने की कोशिश की। कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई अपने जांच अधिकारी के खिलाफ जांच करेगी। विभाग की ओर से जांच की जिम्मेदारी 1 या 2 अधिकारी को दी जाएगी और यह देखा जाएगा कि जांच अधिकारी ने गलतियां क्यों की हैं। सुनिए जरा इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं विकास। इस केस में अगर आप देख रहे हैं तो ट्रायल कोर्ट ने सही किया है और उन्होंने कहा है कि तफ्तीश में क्या कमियां हैं और क्यों ये केस खत्म किया जाए, लोगों को डिस्चार्ज किया जाए। अब ये जो खारिज हुआ है इसका ये भी नतीजा होगा कि ईडी के केस का भी जो बेसिस है वो खत्म हो जाएगा और ईडी का केस भी मेरी उम्मीद है खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ईडी कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेती है कि अपने केस को जीवित रखे जब उसका बेसिस ही खत्म हो चुका है। एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ पॉलिटिकल केसेस के लिए लाया गया कि भाई जब भी कोई सरकार आती है दूसरे सरकार के खिलाफ वो पॉलिटिकल केसेस डालना चाहती है, तो इसलिए एंटीसिपेटरी बेल देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अब वो जमाना आ गया है कि इस तरह के खास करके पॉलिटिकल केसेस में बिना कोई एडमिसिबल एविडेंस के लिए कि कोई इनिशियल ऑर्डर कस्टडी का या बेल रिजेक्शन का। राइट।